क्या आपको जॉय और हैप्पीनेस में फर्क मालूम है? क्या कभी इसको तवज्जो दी है, कभी जानने की कोशिश की है, कभी चाहा है कि दोनों का फर्क मालूम हो? आपको पता है मैंने जॉय की जगह हैप्पीनेस को क्यों नहीं चूज किया जब आज एपिसोड की बात कर रहा था मैं? इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जॉय इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर बेनिफिशियल देन हैप्पीनेस, बिकॉज जॉय इज मोर इंटरनली कंसिस्टेंटली कल्टिवेटेड. इसका ताल्लुक हमारे, इट कम्स फ्रॉम विद इन अस, फ्रॉम द इनसाइड आउट. कोई भी चीज जब इनसाइड आउट आती है ना, इट मेक्स अस लुक गुड. जब आप स्माइल देते हो, वो स्माइल जो आपके दिल से आती है, when it comes from within you, your cheeks, you know, they reach to the top and people can see that on your face and it is contagious. Joy is contagious when we smile, and the smile comes from within us, from our heart. That is actually, it comes from the joy. उससे हम ज्यादा ग्लोइंग हो जाते हैं. We physically become more attractive. आपने देखा, साइकोलॉजिस्ट ने इसको इस कंपैरिजन को काफी ज्यादा इस पे काम किया है. उन्होंने कुछ पिक्चर्स शो किए हैं जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं डिफरेंट मोमेंट्स के. कहीं पर आप वरी दिखते हो, कहीं पर आप को खौफ है, वो वाली पिक्चर. कभी आप हंस रहे हो, कहीं पर आपकी बड़ी लाफ्टर है, वगैरह वगैरह. वो जो स्माइल वाली फेसेस थी, वो स्माइल स्पेशली द स्माइल्स दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू, फ्रॉम द इनसाइड आउट. मैंने बता दिया है वो स्माइल कैसे हम जानेंगे. वो स्माइल आपके ये जो चीक्स हैं, वो उसको ये टॉप पे आ जाएंगे. यू लुक ग्लोइंग एंड मोर अट्रैक्टिव. ये पहचान है इसकी. और द स्माइल विच इज ostensible, which doesn't come from your heart, you just try to just create it, like, you know, it is like it's a fake smile. तो जो ओरिजिनल स्माइल है, जो आपकी विद इन से आती है, वो आपको फिजिकली मोर अट्रैक्टिव करती है. उन्होंने इन तस्वीरों को लिया और अच्छी खूबसूरत मॉडल की तस्वीरों के साथ उन्होंने, वो जो मॉडल थी लेकिन सीरियस पोज में, उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया. पूछा लोगों से कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. वो आम लोग जो कि मॉडल नहीं थे, लेकिन दे वर स्माइलिंग फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द डीप डाउन, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे उनको. उन्होंने ज्यादा अच्छे कमेंट्स उन पे पास किए. इफ यू ट्रूली वांट टू बी मोर फिजिकली अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप अभी अट्रैक्टिव नहीं हो, आप हर हालत में अट्रैक्टिव हो. अल्लाह ताला हमसे कहता है कि वो कसम खा के कहता है कि मैंने आपको बेहतरीन शक्ल में बनाया है. तो आपकी बेहतरीन शक्ल है, लेकिन इमोशंस की, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका हम पे असर होता है. उसका असर हमारी फिजिक पे नजर आता है. इफ यू कैन चेंज योर फिजिकल लुक्स विद दिस इंटरनल फीलिंग, व्हाई डोंट यू चेंज इट इफ यू आर इन चार्ज ऑफ इट? दैट्स द पॉइंट. इसीलिए मैं कहता हूं कि joy is internally cultivated. It comes from within, from the inside out. लेकिन दूसरी तरफ हैप्पीनेस है. हैप्पीनेस जो है वो जो है एक्सटर्नल चीजों से ट्रिगर होती हैं. आपको एक कार चाहिए, वो कार आपको जब मिल जाती है आप हैप्पी हो जाते हो. कितनी देर के लिए हैप्पी हो जाते हो. वो जब मिल जाती है, कुछ देर बाद आप उससे एक और डिमांड कीजिए. अगर ये वो वाली कार होती, अगर ये कलर होता, अगर वो कलर होता, इसके अंदर ये फैसिलिटी होती, ये सारी बातें आपके जहन में आती रहती हैं. एंड योर हैप्पीनेस इज फॉर अ शॉर्टर टाइम, इट्स इज नॉट वेरी मच कंसिस्टेंट. कितनी चीजें थी जो आप हासिल करना चाहते थे अपनी जिंदगी में. आप मैट्रिक करना चाहते थे, एक खास स्कोर करना चाहते थे, हासिल कर लिया, उस वक्त थोड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर नो, फिर ये चलता रहता है. तो हैप्पीनेस इज एक्चुअली, सी द डेफिनेशन, सी द स्पेलिंग. हैप्पीनेस हैपनिंग से आती है. हैपनिंग होगी, you actually wait for the happenings, you wait for the things to happen so that you can become happy. लेकिन joy में you try to make things happen. That's the difference. So what is joy? Let's come again to it, because that's the main topic, and the main thing is to keep the main thing. So joy की तरफ आते हैं दोबारा. joy में आप पता क्या होता है, आपको joy कब मिलती है? जब आप जैसे हो, आप उस पर राजी हो जाओ. The way you look, about your height,
about your physical appearance, about everything you have. आप इस पर जब राजी हो जाते हो, आपको इंटरनल एक जॉय मिलती है। सेकंड, आपको अल्लाह ने जितनी सलाहियतें दी हैं, इस पर जब आप राजी हो जाते हो, इंटरनली आपको जो फीलिंग्स, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग मिलती है, दैट इज जॉय, दैट इज मोर कंसिस्टेंट। आपको जो कुछ, मैं पैशन की अगर बात करता हूँ, इट इज विद इन इनसाइड यू, योर पैशन, यू आर ग्रेट। आप जिस काम के लिए बनाए गए हो, आपको वो जब पता चलती है, यू फील जॉय इन ऑल सिचुएशंस। आप वो काम करते हो, what you do, you enjoy, you use the word enjoy. So again, see, you joy actually, that's joyous. Anything that you do makes you feel great, and you enjoy doing it. You never get bored or you never get fatigued. That's your internally cultivated joy. और इसके लिए हमें जरा डिलिबरेट होना होगा। मैंने कहीं पर एक बहुत प्यारी डिफिनेशन पढ़ी थी जॉय की। आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू। हैप्पीनेस इज 1 inch deeper and 1 mile wide. On the contrary, joy is 1 mile deeper and 1 mile wide. Which one is great? Which one will you pick? You don't wait for the things to happen. Make things happen so that you can enjoy and get joy as a result, which is more persistent, which is more consistent, which is more. We actually long for happiness, but we are made for joy. So let's be in pursuit of joy. You might have watched a movie In Pursuit of Happiness. आपको बात बताऊं, ये बाकी दुनिया की बातें थोड़ा सा हम कम सुने तो ज़्यादा अच्छा है। दीन की तरफ तवज्जो दें, इस्लाम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से ये सारी डिफरेंसेस सिखाती हैं। आप जब स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर जब आपकी रूह खुश होती है, दैट्स जॉय। आप देखिए जी, दोनों की मिसाल देता हूँ। एक दुकान में आप जाते हैं, दुकानदार बहुत स्माइलिंग फेस के साथ, द स्माइल इज कमिंग फ्रॉम विद इन, उसको पता है आपकी वैल्यू, आपको वेलकम करता है उस स्माइल से जो कि विद इन से आती है, उससे आपको वेलकम करता है। हाउ यू गोना फील? आप उस दुकान में शायद ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। हो सकता है आप सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन उसके इस अपीलिंग पर्सनैलिटी ने, इस स्माइल ने आपको, इस अच्छी बातों ने, आपकी उसकी प्लेजेंट वेलकम ने आपको मजबूर कर दिया, आपने कुछ खरीद लिया। हो सकता है आप उसके रिपीटेटिव कस्टमर बन जाए, है कि नहीं? इसीलिए स्माइल फ्रॉम विद इन, नॉट जस्ट ऑस्टेंसिबल स्माइल। सेकेंड, ये आपके माइंड को शार्प कर देती हैं। आप जब जॉयस होते हो, देखिए किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ, लास्ट टाइम मैं एक डॉक्टर के पास अपनी मदर को लेके गया। जैसे ही हम इन हुए, मैंने अपनी मदर को कहा कि जी ये डॉक्टर इस खैबर पुख्तनख्वा के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ये एक बेहतरीन सर्जन हैं, इससे अच्छा डॉक्टर केपी में नहीं है। एंड दिस डॉक्टर, ओ माय गॉड, उसकी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज बदल गई। सारी तवज्जो मेरी मदर की तरफ, मेरी इस ग्रीटिंग को भी उसने वेलकम किया, मेरी इस तारीफ को उसने बहुत वेलकम किया, और the way he treated my mother, that was just, that just changed, because I brought in him the joy that made him more interested. So आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो जब आप जॉयस होते हो, एंड दिस इज इन योर हैंड, यू कैन जस्ट डू इट। ये हमारे दिल को फराख कर देता है, ओपन कर देता है, ठीक है? ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, ये हमें रिजिलियंट बनाता है। मुश्किल के वक्त में, मुश्किलात के हालत में, इट मेक्स अस स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। प्लीज स्टे जॉय। आई प्रे फॉर यू, यू गेट बोथ ऑफ देम, जॉय एंड हैप्पी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।